आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, बिन चाँद सितारों सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज की इस पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं। यह पवित्र मिस्सा बलिदान यीशु के प्रेम बलिदान के बारे में दर्शाता है और एक तरह से पवित्र मिस्सा बलिदान के ज़रिए उस प्रेम बलिदान को मनाते हैं। जब जब इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, हम प्रभु के बेसीमा प्रेम को याद करते हैं। इसी के साथ हमारे लिए संदेश भी मिलता है, विशेष करके ईश्वर के प्रेम को जानने के लिए और साथ ही साथ अपने को जांचने और परखने के लिए। वचन में पढ़ते हैं, पुराने व्यवस्थान के द्वारा प्रभु अपनी जनता को बताना चाहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। इस तरह से बाइबल में काफ़ी पवित्रता के बारे में वचन है, जिसके ऊपर मनन करते हुए हम भी अपने आप को शुद्ध और पवित्र करने के लिए कोशिश करते हैं। कलीसिया भी हमसे आह्वान करती है कि इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने से पहले अपने आप को जांचें, विशेष करके मन और हृदय को, और साफ मन, साफ हृदय, शुद्ध मन, शुद्ध हृदय के साथ इस पवित्र मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए आह्वान करती है। तो आइए बाइबल के द्वारा कुछ वचन को, जिसको आप जानते हैं, आप भी याद कीजिए और उन वचनों के माध्यम से अपने आप को तैयार कीजिए। वचन में पढ़ते हैं, 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की कोई आवश्यकता नहीं, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद बनाया जाएगा। इसी तरह आगे प्रभु का वचन है, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल श्वेत हो जाएंगे। तो वचन के माध्यम से हमारे लिए काफ़ी संदेश है, जहाँ पे हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर सकते हैं। तो आइए इन्हीं वचनों के माध्यम से हम अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रकाश डालें और विशेष करके मन, दृष्टि, जुबान, व्यवहार, कर्म से जितने भी पाप हुए हैं, एक एक पाप को अर्पित करेंगे, प्रभु से माफ़ी मांगेंगे, क्षमा की याचना करेंगे। आइए बड़ी भक्ति के साथ हम गीत में भाग लेंगे। दया करो भगवन, दया करो हम पर भगवन, दया करो भगवन, दया करो हम पर।
प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो हम पर। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, क्षमा करो हम पर, दया करो हम पर, क्षमा करो हम पर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए बड़ी खुशी और आनंद के साथ मंगल गान गाएंगे। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू करते। पिता के दाएं विराजमान, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि हमारा मन आध्यात्मिक वस्तुओं में लगा रहे और हम तेरी इच्छा स्वीकार कर वचन तथा कर्म से तुझसे प्रसन्न करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 7वां एतवार। पहला पाठ सामुएल का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्याएँ 1, 7, 9, 12 से 13 और 22 से 23। साउल इस्राएल के 3000 चुने हुए योद्धाओं को लेकर जीफ के ऊपर की ओर चल दिया, ताकि वह जीफ के ऊपर में दाऊद का पता लगाए। दाऊद और अबीयश रात को उन लोगों के पास पहुँचे। उन्होंने पड़ाव में साउल को सोया हुआ पाया। उसका भाला उसके सिरहने जमीन में गाड़ा हुआ था। अबनेर और दूसरे योद्धा उसके चारों ओर लेटे हुए थे। तब अबियाश ने दाऊद से कहा,
ईश्वर ने आज आपके शत्रु को आपके हाथ में दे दिया है। मुझे करने दीजिए, मैं उसे उसके अपने भाले के एक ही वार से जमीन में जकड़ दूंगा। मुझे दूसरी बार वार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दाऊद ने अबीयश को यह उत्तर दिया, उसे मत मारो। कौन प्रभु के अभिषिक्त को मारकर दंड से बच सकता है? दाऊद ने वह भाला और साउल के सिरहाने के पास रखी हुई पानी की सुराही ले ली और वे चले गए। ना किसी ने यह सब देखा, ना किसी को उसका पता चला और ना कोई जगह। वे सब के सब सोए हुए थे, क्योंकि प्रभु की ओर से भेजी हुई गहरी नींद उन पर छाई हुई थी। दाऊद घाट पार कर दूर की पहाड़ी पर खड़ा हो गया। दोनों के बीच में बड़ा अंतर था। दाऊद ने पुकार कर कहा, यह राजा का भाला है। नवयुवकों में से कोई आकर इसे ले जाए। प्रभु हर एक को उसकी धार्मिकता तथा ईमानदारी का फल देगा। आज प्रभु ने आपको मेरे हाथ में दे दिया था, किंतु मैंने प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ डालना नहीं चाहा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु, मार्गम सत्यम। जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु, सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु, सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। वो अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है वो, शक्ति देता। मार्गम सत्यम, जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु, मार्गम सत्यम। जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। दूसरा पाठ कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संज्ञा 45 से 49 तक। धर्मग्रंथ में लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम एक जीवंत प्राणी बन गया। अंतिम आदम तो एक जीवनदायक आत्मा है। जो पहला है वह आध्यात्मिक नहीं बल्कि प्राकृतिक है। इसके बाद ही आध्यात्मिक आता है। पहला मनुष्य मिट्टी का बना है और पृथ्वी का है, दूसरा स्वर्ग का है। मिट्टी का बना मनुष्य जैसा था वैसा ही मिट्टी के बने मनुष्य है, और स्वर्ग का मनुष्य जैसा है वैसा ही सभी स्वर्गीय होंगे। जिस तरह हमने मिट्टी के बने मनुष्य का रूप धारण कर लिया है, उसी तरह हम स्वर्ग में मनुष्य का भी रूप धारण कर लेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल में मेरे आ तो यीशु मेरे स्वामी, मेरे
धन्य स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 वाक्यांश 27 से 38 तक। अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी दे दो। जो कोई तुमसे मांगे उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीन ले उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो उसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा ना रखकर उधार दो। तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह भी कृतघ्नों और दुष्टों पर दया करता है। अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर हिला हिला कर भरी हुई ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया हमारे लिए 3 पाठों को पेश करती हैं और तीनों पाठों के माध्यम से हमें संदेश देना चाहती हैं, जिसके ऊपर मनन करते हुए हम ईश्वर के जैसे बनने के लिए कोशिश करेंगे, करते हैं, करते रहेंगे। आज का प्रथम पाठ हम शाऊल का पहला पत्र से सुनते हैं। वहाँ पे शाऊल और दाऊद के बारे में सुनते हैं। वहाँ पे भी जंग के विषय में सुनते हैं, एक दूसरे के प्रति वार के विषय में सुनते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए ढूंढा जा रहा है, उसके विषय में चर्चा किया गया है। लेकिन दूसरा व्यक्ति पहचानता है कि प्रभु कौन है, प्रभु के द्वारा आशीष दिए गए व्यक्ति कौन है, उसके ऊपर हाथ उठाना चाहिए या न उठाना चाहिए, यदि उठाया जाए तो नतीजा क्या होगा, उसके विषय में दाऊद जानता है। और विरोधी हाथ में आने के बावजूद भी वह उसके प्रति हाथ नहीं उठाता है, गलत विचार नहीं रखता है, क्रोधी मन से उनके साथ व्यवहार नहीं करता है, बल्कि फिर से वही भाई का नाता और शत्रु प्रेम का नाता निभाता है। इसी तरह आज के दूसरे पाठ में प्रवेश करेंगे, जहाँ पे संत पौलुस कोरिन्थियों को लिखते हुए बताना चाहते हैं, यानी कि प्रथम पुरुष और अंतिम पुरुष के बारे में। प्रथम पुरुष आदम के विषय में बताया जाता है, जिसको परमेश्वर ने धरती की मिट्टी से बनाया,
वचन में पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 7 में, प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दिया और इस तरह से मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया और वो एक व्यक्ति जो आदम है। आदम मिट्टी के द्वारा बनाए गए हैं और बाद में वो मिट्टी में ही मिल जाएंगे। लेकिन पौलुस दूसरे व्यक्ति के बारे में बताते हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु के विषय में बताते हैं। वह तो ईश्वर है, वह तो स्वर्ग से उतरा हुआ है और उनका राज्य तो स्वर्ग है। इस तरह से पौलुस विश्वासियों को समझाना चाहते हैं प्रथम व्यक्ति के बारे में और अंतिम व्यक्ति अर्थात यीशु के बारे में। यीशु में अनंत जीवन है, यीशु में पाप क्षमा है, यीशु में मुक्ति है, यीशु में भविष्य है, यीशु में जीवन का अर्थ है। इसके विषय में वो समझाते हैं। इसी तरह आज के तीसरे पाठ अर्थात सुसमाचार में प्रवेश करेंगे जो लूकस के सुसमाचार से लिया गया है और वहाँ पर यीशु प्रेम करने के विषय में बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बताना चाहते हैं कि अपने स्वर्गिक पिता जैसा दयालु बनो, और दयालु बनने के लिए काफ़ी बातें बताई गई हैं जिसके ऊपर यीशु जोर देते हैं कि एक एक शिष्य एक एक विश्वासी को पालन करना चाहिए। जो नफरत करते हैं, जो घृणा करते हैं, जो क्रोध करते हैं, जो विरोधी हैं, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए और साथ ही साथ आशीर्वाद मांगने के लिए कहते हैं। निर्णय नहीं देने के लिए, उनके विषय में अपशब्द नहीं कहने के लिए प्रभु सिखाते हैं, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करने के लिए और साथ ही साथ निरंतर प्रार्थना करने के लिए प्रभु बताते हैं। और ये करने से हम स्वर्गिक पिता जैसा दयालु बनते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब परमेश्वर के बारे में मनन करेंगे तो विशेष करके पुराने व्यवस्थान में हम देखते हैं, पुराने व्यवस्थान को पढ़ेंगे तो प्रेम के बारे में काफ़ी झलक दिखाई पड़ते हैं। यदि परमेश्वर मनुष्य को बनाते हैं तो प्रेम दर्शाया गया है। यदि परमेश्वर मनुष्य को आशीर्वाद देते हैं तो प्रेम दर्शाया गया है। इसी तरह यदि परमेश्वर मनुष्य को एक जोड़े के रूप में बनाते हैं, प्रेम दर्शाया गया है। पाप करने के बावजूद भी बराबर परमेश्वर मनुष्य को ढूंढते हैं तो प्रेम के बारे में दर्शाया गया है, उसको पढ़ते हैं। यहाँ तक कि परमेश्वर को कोसने और परमेश्वर से दूरी बनाने के बावजूद भी परमेश्वर उन्हीं को ढूंढते हैं, उन्हीं से प्रेम करते हैं, उन्हीं को गले लगाते हैं और उन्हीं को अपनी जनता के, अपनी संतान के रूप में स्वीकारते हैं। तो ये प्रेम को दर्शाया गया है। इस तरह से पुराने व्यवस्थान के द्वारा काफ़ी जगह वर्णन पाते हैं कि प्रभु प्रेमी है, प्रभु दयालु है जो हमें प्रेम करते हैं। इसी तरह जब नए व्यवस्थान में प्रवेश करेंगे, यीशु के विषय में सुनते हैं। यीशु भी वही करते हैं जैसे पिता करते हैं, वो भी बेसीमा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। वचन में हम काफ़ी जगह पढ़ेंगे विशेष करके प्रेम के बारे में। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में पढ़ते हैं, जिसको आप जानते हैं वचन को। फिर भी मैं दोहराना चाहता हूँ, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो। यानी कि यीशु के विषय में बताया जाता है। यीशु के साथ साथ प्रेम के बारे में भी वर्णन है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया। पौलुस के द्वारा रचित कुरिन्थियों के पत्र में पढ़ेंगे अध्याय 13 वाक्य 1 से आगे और विशेष करके 4 में पढ़ते हैं। वहाँ पे प्रेम ईश्वर है और ईश्वर प्रेम है के बारे में वर्णन है। इसी तरह पौलुस बताना चाहते हैं, यदि मेरे पास में काफ़ी सामर्थ्य है, मेरे पास में अनेक भाषाएं बोलने की क्षमता है, मेरे पास में सारे लोग झुक जाते हैं, भले ही मैं स्वर्गिक सेनाओं की भाषाएं बोलूं, भले ही मैं दुनिया को अपने हाथों में ले लूं, लेकिन यदि मेरे अंदर में प्रेम नहीं है, प्रेम का अभाव है, तो मेरा जीवन, मेरे शब्द और मेरा यानी कि संपूर्ण रहन सहन व्यर्थ है। पौलुस भी बताना चाहते हैं एक इंसान के जीवन में प्रेम सबसे शीर्ष है। ईश्वर भी बताना चाहते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में प्रेम सबसे शीर्ष है। यीशु भी वही संदेश देना चाहते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में प्रेम सबसे शीर्ष है। प्रिय साथियों और प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी मनुष्य प्रेम की खोज में हैं। दर दर भटकते हैं प्रेम पाने के लिए।
पति पत्नी से, पत्नी अपने पति से, बच्चे माता पिता से, आस पड़ोस एक दूसरे से, और इस तरह से हर एक कोई एक दूसरे में प्रेम ढूंढते हैं। और पूरा मानव जाति को देखेंगे तो ईश्वर में प्रेम को पाते हैं। अब इसी को निभाने के विषय में प्रभु बताना चाहते हैं। प्रेम तो सब कोई कर लेते हैं, चोरी करने वाले व्यक्ति भी सब कुछ कर लेता है, लेकिन वो पाने की भावना रखता है। यीशु बताना चाहते हैं प्रेम उन्हीं से करो जो आपको प्रेम दे नहीं सकता है। आशीर्वाद उन्हीं के लिए मांगो जो तुम्हारे लिए मांग नहीं सकता है। दया उन्हीं की करो जो दया पाने की आशा ना रखा जाए। लेकिन अक्सर हम मनुष्यों की प्रवृत्ति बिल्कुल विपरीत होती है। हम यदि देते हैं तो उन्हीं को देते हैं जहाँ से हमें मिलना चाहिए, या तो हम देना भी चाहते हैं उन्हीं को जो हमें वापस दे सके। प्रभु बताना चाहते हैं नहीं, इस तरह की बाउंड्री को तोड़ो और इस तरह की बाउंड्री से परे जाओ। प्रेम करते जाओ जो तुम्हें प्रेम नहीं करते हैं, देते जाओ जो तुम्हें देते नहीं हैं। प्रार्थना उन्हीं के लिए करते जाओ जो शायद तुम्हारे लिए करते नहीं हैं। एक दूसरे की मदद उन्हीं को करते जाओ जिनके अंदर में तुम्हारे लिए मदद करने की क्षमता नहीं है। अब जब ये करेंगे तो तुम्हारे पास में वो पुण्य रहेंगे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में अंतिम न्याय के विषय में पढ़ते हैं, जहाँ पे प्रभु बताना चाहते हैं दाहिने साइड में बैठे वाले लोगों से, आओ प्रभु की कृपा पात्रों और उस राज्य में प्रवेश करो जो तुम्हारे लिए सदियों से तैयार करके रखी गई है। शाबाश। इस तरह की बातें, इस तरह के आशीर्वाद उनको दिया जाता है। बाद में वे पूछते हैं हमने क्या किया, तब यीशु नरेट करते हैं तुमने वो किया जो प्यासे रहे, पानी पिलाए, भूखे थे खिलाए, गरीब थे मिलने के गए, आप ये किए। आओ और पिता के राज्य और पिता के भवन में प्रवेश करो। तो तीनों पाठों के माध्यम से, विशेष करके प्रथम और द्वितीय पाठों के माध्यम से संदेश हमारे लिए है कि जहाँ हम प्रेम करना नहीं चाहते हैं, प्रेम करना। जहाँ एक दूसरे को समझना नहीं चाहते हैं, समझना है। जहाँ एक दूसरे को देना नहीं चाहते हैं, वहाँ पे देने की आवश्यकता है। इस तरह जब हम करते हैं तो हमारे स्वर्गिक पिता के जैसे दयालु बनते हैं। परमेश्वर के बारे में देखेंगे, परमेश्वर क्या हमसे कुछ मांगें? वो दुनिया को रचे, यूं ही रच लिए हमारे लिए। परमेश्वर यदि हमें प्यार किए, यूं ही प्यार किए, बदले में ठोकर, बदले में तनाव, बदले में अपमान परमेश्वर सहते गए, तब भी बदले में प्रेम देते ही गए। इसी तरह यीशु के बारे में देखते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक विरोधी अत्याचार, तब भी वो उन्हीं को प्रेम करते हैं। और इसलिए तो वो कहते हैं प्रभु इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। अब इसी तरह के पथ पर चलने के लिए प्रभु हमें आह्वान करते हैं, और जब इस तरह के पथ पे हम चलते हैं, हम हमारे स्वर्गिक पिता जैसा दयालु बनते हैं। तो आइए प्रभु से हम भी सीखें, जिस तरह प्रभु प्रेम करते हैं उसी तरह हम भी प्रेम करें। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य 15 में पढ़ते हैं, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भूल भी जाए तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। प्रेम सबसे शीर्ष में है। इसी तरह आगे वचन में पढ़ते हैं, नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 54 वाक्य 10 में पढ़ते हैं, चाहे पहाड़ टल जाएं और पहाड़ियाँ डवाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डवाडोल होगा। पुनः प्रेम शीर्ष में है। इसी तरह हम आगे वचन में पढ़ते हैं, रोमियों के पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 में, हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। प्रेम शीर्ष में है। तो आइए हम भी एक दूसरे के प्रति प्रेम करते करते ईश्वर जैसे प्रेमी हैं वैसे प्रेमी बने। प्रभु हमें आशीष दे, कृपा से भर दे। आइए हम विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र
एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों की पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे क्रूस के पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रेषित हुआ है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता फ्रांसिस के अच्छे स्वास्थ्य, सभी धर्माध्यक्ष, याजकगण एवं धर्म संघी कलीसिया के अधिकारी होने के नाते सभी विश्वासियों के साथ दयापूर्वक पेश आएं, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सब प्राप्त वरदानों एवं कृपाओं के लिए सदा आभारी रहें और खुले हृदय से उनके लिए कृतज्ञता के भाव प्रकट करें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम यह जानें कि ईश्वर ने हमें जीवन के लिए उपयुक्त सारे वरदानों को प्रचुर मात्रा में दिया है। हम उनके लिए संतुष्ट रहकर कृतज्ञता प्रकट करें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर ने हमें पापों के लिए क्षमा प्रदान किया है, हमारे पापों को अनदेखा किया है और पापों के फलस्वरूप आई मृत्यु को हमसे दूर किया है, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे भी ईश्वर प्रदत्त वरदानों से संतुष्ट जीवन बिताकर आपसी प्रेम एवं सहयोग में बढ़ते रहें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दें। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता,
आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे परम रहस्यों का संस्कार समुचित रीति से मनाते हुए तुझसे विनती करते हैं कि जो बलि हम तेरी महिमा के लिए अर्पित कर रहे हैं वह हमारी मुक्ति में सहायक बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा मंगल गान करते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा के कोने कोने पूजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर रहे हैं। हम अपने आप को तैयार करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तो उससे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के बीच सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे पास आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हर पल
पोषण प्रभु मेरा, मासूम हूँ तेरा, पोषण प्रभु मेरा, दिल में सदा रह जा प्रभु मेरा मीत तू बन जा, दिल में सदा रह जा प्रभु मेरा मीत तू बन जा, दिल में मेरे आ जा, मन में मेरे बस जा, दिल में मेरे आ जा, मन में मेरे बस जा, हर क्षण मेरे प्रभु जीवन में तू आ जा, हर क्षण मेरे प्रभु जीवन में तू आ जा, दिल में मेरे आ जा, मन में मेरे बस जा, दिल में मेरे आ जा, मन में मेरे बस जा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमने जिस मुक्ति कार्य की स्मृति इस संस्कार में मनाई है, उसका फल हमें दैनिक जीवन में प्रकट हो जाए और परलोक में उसकी पूर्णता हमें आनंदित करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय यीशु की